हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो रात की बज रही है 10 और 10 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग। हाँ जी, इतना लेट आज मैंने अपना व्लॉग जो है वो शुरू किया है। एक्चुअली कुछ काम कर रही थी और करते करते मुझे याद आया कि मेरे पास में काफ़ी टाइम पहले कमेंट आया था और मैंने बोला था कि जब मैं जो उन्होंने मेरे को पूछा था अगर मैं वो करूँगी तो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप अपने बालों की केयर जो है वो कैसे करते हो और बालों के अंदर क्या लगाते हो तो बताना। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने जो बाल हैं, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, सिल्की है, अच्छे मतलब घने हैं बाल और स्ट्रेट भी है। तो क्या मैं लगाती हूँ अपने बालों के अंदर तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आयरन की कढ़ाई के अंदर करीबन 1.5 ग्लास जितना पानी लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून डाला है मैंने फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबल स्पून डाला है मेथी दाना और साथ ही डाला है 1 चम्मच चाय पत्ती डाली है और 3 से 4 मैंने डाले हैं लौंग। और फिर उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर। आपके पास में जो भी किसी भी ब्रांड का अगर कॉफ़ी पाउडर हो तो आप डाल सकते हो। करीबन आधा चम्मच जितना मैंने इसके अंदर डाल दिया है कॉफ़ी पाउडर। और अब बस इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले हिला देंगे और फिर इसको बॉईल होने देंगे करीबन 6 से 7 मिनट तक। तो करीबन 6-7 मिनट हो गए हैं और ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने फ्लैक्स सीड डाले हैं ना। तो फ्लैक्स सीड जो है वो जैसे ही उबलता है तो वो एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर। और तब तक मैं यहाँ पर एक ज़रूरी काम और करना होता है। जब से बारिश स्टार्ट हुई है तो एक रूटीन सी बन गई है कि रात को सोने से पहले घर के अंदर जितने भी कपड़े होते हैं गीले जो कि मैं बाहर सुखा के रखती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि बारिश अगर कंटिन्यूस हो रही होती है ना तो फिर मैं कपड़े सुखाती ही नहीं हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है मैं कपड़े मशीन में से निकालूंगी फिर उनको इतना झिटक के और एक एक कपड़े को बाहर सुखाऊंगी और पूरा दिन सूखने के बावजूद भी वो कपड़े जो है ना वो बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो आज ऐसा ही हुआ है, पूरा दिन बारिश हो रही थी तो उस वजह से मैंने कपड़े जो है वो मशीन में से निकाले नहीं थे। और अब इन कपड़ों को मैं इस कपड़े के स्टैंड के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। तो कपड़े सुखाने गई थी उसके पहले फ़ैन ऑन करके गई थी ताकि मैं आऊँ तब तक ये जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ठंडा भी हो गया था और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा ना गाढ़ा गाढ़ा हो गया था क्योंकि इसमें मैंने जो ये फ्लैक्स सीड डाले हैं यानी कि अलसी के बीज, ये आपको ना किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या किसी भी छोटे मोटे जो सुपर मार्केट होता है ना वहाँ पर मिल जाता है। और फ्लैक्स सीड जो होता है ना वो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्या क्या मतलब ये जो चीज़ें डाली है ना तो इनके क्या बेनिफिट्स है मैं आपको ना आगे वीडियो में बताती रहूँगी। यहाँ पर मैं ये बड़े वाले स्ट्रेनर की हेल्प से छान रही हूँ क्योंकि ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया था। तो जो चाय छानने की जो छन्नी होती है ना उससे तो ये छनता नहीं था, इसलिए मैंने बड़े वाले स्ट्रेनर का यूज़ किया। और अब इस छने हुए मिक्सचर को मैंने अगेन ले लिया है इस आयरन की कढ़ाई के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक अपना हेयर पैक बना रही हूँ जो कि मैं लगाऊंगी मॉर्निंग में, लेकिन इसकी तैयारी जो है वो रात को ही करनी होती है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ। तो मेरे पास में है आंवला, रीठा, शिकाकाई है, मतलब इन सब के पाउडर हैं और साथ में ब्रिंगराज भी है। और एक चीज़ और है, जैसे बाल रेड होते हैं ना उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ हिबिस्कस पाउडर। हाँ, तो उससे है ना बालों के अंदर एक रेड सा बरगंडी सा कलर आता है, लेकिन ये पाउडर मैंने बिल्कुल जरा सा मिलाया है क्योंकि मुझे अपने बाल जो है ना वो लाल लाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। खाली एक नेचुरल सा कलर आना चाहिए, जो मेहंदी का कलर आता है ना बिल्कुल वैसा। तो सभी चीज़ें मिलाने के बाद में फिर मैं मिला रही हूँ यहाँ पर मेहंदी। और ये जो मेहंदी है ये है सोजत की मेहंदी। हाँ जी, सोजत की मेहंदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये मतलब शादी से पहले भी मैं यही वाली मेहंदी लगाती थी। हमारे उदयपुर में तो हर किसी किराने की शॉप पे ना ये सोजत की मेहंदी के पैकेट मिल जाते थे। तो सभी चीज़ें और मेहंदी मिलाने के बाद में अच्छे से हिला दिया। अब इसको ढक के ओवरनाइट रहने देंगे और फिर मैं मॉर्निंग में लगाऊंगी मेहंदी। अब ये जो बचे हुए पैकेट्स है और मेहंदी का जो पैकेट है इन सभी को मैं इस कार्डबोर्ड में अच्छे से पैक करके रखूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी दिवाली के टाइम पर मीशो से। हाँ, ये 5-6 पैकेट जो थे वो अलग आए थे और मेहंदी का पैकेट जो था वो मुझे अलग से रिसीव हुआ था और काफ़ी सस्ती पड़ी थी, मतलब 225 में मेरे को सारी चीज़ें मिल गई थी। अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सुबह 5:30 या 5:45 का कुछ टाइम हो रहा है। और अभी मैं आपके साथ मैंने एक बहुत ही बढ़िया से सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको ना कोई बटर की ज़रूरत है ना कोई मेयोनीज़ की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी लेकिन बनेंगे बड़े ही टेस्टी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में ना ग्रीन चटनी बनी हुई थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टोमेटो से सॉस जो था वो ऐड कर दिया और उसको अच्छे से हिला दिया है। अब ब्रेड जो है ये व्हीट ब्रेड है
होल व्हीट वाली ब्रेड है। और इसके ऊपर मैंने ये जो चटनी थी ना, इस मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब उसके बाद में मेरे पास में सब्जियों में टमाटर था, ककड़ी थी और ये कॉर्न पड़े हुए थे। तो कॉर्न जो है उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इन कॉर्न को पानी में बॉईल करके और फिर भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, मैंने चाकू से इनको कट कर दिया था। तो मतलब ये ना थोड़े क्रंची क्रंची से जब सैंडविच खाते हैं ना, मुंह में आते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद में ककड़ी टमाटर रख दिया है और ये मसाला मैं हमेशा रेडी करके ही रखती हूँ। बच्चों को जब भी चाट खाना है, भेल खानी है या फिर मैं मसाला ब्रेड बनाती हूँ तो इसके अंदर मैंने क्या मिक्स करके रखा है, थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरे का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, ये 3 4 5 चीज़ें मैंने मिला के इस डिब्बे में भर के रखती हूँ ताकि कोई भी रेसिपी बनानी होती है ना तो बड़ी आसानी रहती है। अब उसके बाद में मेरे पास में ये चीज़ के स्लाइस पड़े हुए थे तो मैं आज इन चीज़ स्लाइस का ही यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये परचेज़ किए थे, शायद महीना 1.5 महीना हो गया। लेकिन आप अगर मेरे व्लॉग्स डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने मतलब जो मील होता है ना खाने का जो भी, उसके अंदर मैं इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर। बहुत कम आप वीडियोस में देखते होंगे कि मैं चीज़ का और इनका यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज़ें ऐसा हेल्दी नहीं लगती है। मतलब ठीक है, बच्चों को पसंद आती है। हाँ, बाहर जब हम जब कभी जाते हैं ना रेस्टोरेंट में तो फिर बच्चे पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, बहुत जम कर खा लेते हैं, उनको जो कुछ खाना होता है। लेकिन मैं घर में इन चीज़ों का यूज़ कम से कम करती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास में एक ग्रिल है तो इसके अंदर मैंने पहले नीचे बटर तो था नहीं तो मैंने घी लगा दिया था और ये घर का बना हुआ घी है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना वो सैंडविच का आया था और बहुत क्विक बन जाते हैं। मतलब इस ग्रिल के अंदर तो हार्डली 2 या 3 मिनट में ये सैंडविच जो थे ना वो पक गए थे। तो बहुत ही मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी, आसान सी है, घर के अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट है उनसे ही ईजिली बन जाएगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर मैंने वही है कि अपने लिए चाय वाय बनाई थी और किचन में मतलब छोटे मोटे काम निपटाए थे। सैंडविच बनाए थे जल्दबाजी में तो थोड़ा सा किचन फेल गया था तो वो सब मैंने साफ़ किया। थोड़े वो जो बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे और मशीन के अंदर कपड़े तो मैं जैसे उठी थी ना तो उठने के साथ में ही डाल दिए थे। तो आजकल मशीन ऐसा है कि रोज़ चलती है। और कल रात को जो मैंने कपड़े सुखाए थे ना तो मैंने उस कपड़े के स्टैंड को ना किचन में रख दिया था। और किचन क्या छोटा है ना और फ़ैन की स्पीड काफ़ी तेज़ है तो उसकी वजह से मतलब डायरेक्ट कपड़ों के ऊपर ही हवा लग रही थी ना तो रात भर में कपड़े जो थे वो सारे सूख गए थे। तो उठते ही सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, स्टैंड खाली कर दिया था। कपड़े फिर मैं दिन के टाइम पे फोल्ड करूँगी क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी जो कपड़े धोए हैं उनको मैं बाहर ही सुखाने वाली हूँ। और आज मुझे ये दोनों ही बेडरूम के जो बेडशीट्स है उनको भी चेंज करनी है क्योंकि इस बार काफ़ी टाइम हो गया। कल भी मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी टाइम से मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है। और भले ही गंदी हो ना हो लेकिन ये है कि आजकल बारिश के मौसम में ना ये है कि बेडशीट हो गई या डोरमेट्स हो गए हैं या कोई भी मैट होता है ना वो 3 4 दिन बाद में अपने आप ऐसा लगता है कि इनको ना धो दो। तो बस इस रूम की मैंने बेडशीट हटा दी है और हाथों हाथ ये पूरा ही रूम जो है वो मैं साफ़ करती हुई जाऊँगी। तो बस मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना वो यही होती है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो है वो हो सकता है बोर भी हो जाते होंगे कि ये क्या यार रोज़ एक का एक काम बताती है। और कुछ लोग पता है ये भी बोलते हैं कि श्रद्धा कुछ नया बताओ। तो नया क्या लेकर आऊँ आप सबके लिए, आप मुझे बताओ। मेरा जो चैनल है ना वो डेली व्लॉग, डेली रूटीन से रिलेटेड है। मतलब एक नॉर्मल जो हाउस वाइफ होती है ना वो अपने घर को कितना अच्छे से सजाती है, संवारती है, ऑर्गेनाइज करके रखती है, अपनी घर की सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो कैसे निभाती है, मतलब तो वो उन सब से रिलेटेड मेरा चैनल है। मतलब आप मोटिवेशनल भी बोल सकते हो, आप क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला चैनल भी बोल सकते हो या रेसिपी से रिलेटेड भी बोल सकते हो। तो इन्हीं से रिलेटेड मेरा चैनल है। तो यही चीज़ें मैं बताऊँगी। अगर मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वीडियो बताने लग गई या फिर बहुत ज़्यादा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बताने लग गई तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मेरी इन्हीं चीज़ों को देख कर आए हैं और उन्होंने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो यही है कि ठीक है कभी कभार मैं बता दूँ तो ठीक है, लेकिन रोज़ ये सब चीज़ें ना नहीं बता सकती हूँ। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। जिसने भी मुझे कमेंट किया था अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास में आए थे कमेंट्स, तो मैंने सोचा चलिए इनका आंसर दे देते हैं। और आंसर देते देते मेरा ये किचन जो था, सॉरी किचन क्या, मेरा जो रूम था ये वाला साफ़ हो गया है। और दोनों ही रूम की जो बेडशीट है वो मैंने डाल दी है मशीन के अंदर। और इस रूम की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी। और ये रूम की जो बेडशीट है ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जब भी बिछाती हूँ तो मतलब
एक आध कमेंट तो आ ही जाते हैं कि श्रद्धा ये बेडशीट बहुत ही सुंदर है, कहाँ से ली है, लिंक दे दो। तो वही बात है कि लिंक मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि ये मैंने हमारी शॉप से ही लिए और हमारी शॉप पर अभी ऑनलाइन जैसा कुछ भी काम नहीं होता है। इन फ्यूचर में जब कभी होगा तो मैं आप लोगों के साथ में सबसे पहले शेयर करूँगी। तो बेडशीट चेंज कर दी है और अब बारी आती है छोटा मोटा और क्लीनिंग जो है वो करने की। तो ड्रेसिंग टेबल हो गया है या फिर ये सामने जो टीवी यूनिट है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो मुझे रोज़ साफ़ करनी होती है। और आज सुबह पता है क्या हुआ, मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी और ये ड्रेसिंग टेबल का जो डोर है ना, इसका हैंडल मेरे हाथ में आ गया। अब पता नहीं क्या, वो बहुत ही हल्के हाथों से जैसे हमेशा खोलते वैसे ही खोला था, पूरा हैंडल हाथ में आ गया। और अब दिक्कत ये हो गई कि इसका डोर जो है ना वो मतलब मैग्नेटिक है ना, तो वो इजीली ओपन नहीं हो रहा है। तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी मुझे आज, मतलब 3-4 बार मैंने खोला था तो बहुत मुश्किल से खोला था, मेरी पूरी अंगुलियाँ जितना वो रेड हो गई थी। तो अब देखेंगे इसका कैसे क्या करना है, नया ला के लगाना ही पड़ेगा। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वो होती है मच्छर की। हम खिड़कियां जो है वो वैसे तो बंद रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं, कोई ना कोई डोर खुला रह जाता है, तो वहाँ से भी मच्छर जो है ना वो घर के अंदर आ जाते हैं। और वो है ना ऐसी जगह आके बैठते हैं जो दिन के टाइम पर नहीं काटते हैं, वो है ना रात ही के टाइम पर काटेंगे, या फिर हम सोफे पर बैठे हैं तब काटेंगे, या फिर बेड पर सो रहे हैं ना तब काटते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मच्छर जो है ना वो ऐसी जगह पे छुप कर बैठते हैं कि सबकी नज़रें ना पड़े। तो इसलिए जब मैं सुबह की साफ़ सफाई करती हूँ ना तो पूरे सोफ़े को कपड़े से अच्छे से झिटकती हूँ, ताकि कहीं पर भी मच्छर वगैरह बैठा है या फिर जो दोनों बेडरूम जो है उनके जो मैट्रेस है ना उनको भी मैं आगे पीछे करके वहाँ से भी अच्छे से झिटक देती हूँ, ताकि वहाँ पर कोई मच्छर वगैरह बैठे हो ना तो वो उड़ जाए। तो पूरे ही घर की डस्टिंग करने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अब बस नहा के निकली हूँ और सीधे आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आज लंच की तैयारी जो है वो मतलब थोड़ा सा, वैसे मैं पहले कर देती हूँ आप सबको पता है, लेकिन आज ना दूसरे कामों में लग गई थी तो मैंने सोचा पहले नहा लेते उसके बाद में करते हैं। और आज मैं आप सबकी डिमांड पर फिर से बना रही हूँ भरवा करेले। काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाया था और जब बनाया था तब आप लोगों को बहुत पसंद आया था, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मुझे किए थे। लेकिन उसके बाद में जो नए नए लोग थे ना जो जुड़ते हैं, मतलब नए नए मेरे सब्सक्राइबर, तो वो मुझे बोल रहे थे कि श्रद्धा भरवा करेले की रेसिपी शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के करेले थे वो लेकर आई थी, उनको धो के छील लिया था और उसको मैंने स्टीम करने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर कर रहे हैं इस फिलिंग की तैयारी। तो फिलिंग के लिए मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल और आधी कटोरी जितने पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने, इनको मैंने दरदरा पीस लिया था। उसके बाद में यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल रखा है, तेल में राई, ज़ीरा, हींग डाली है और उसके बाद में डाला है बेसन। अब इस बेसन को लो फ्लेम पर मतलब बहुत अच्छे से भुनना है, इतना अच्छे से इसकी बुनाई करनी है कि पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू आने लग जाए, और लगातार चलाते रहना है। अगर आप गैस की फ्लेम तेज़ करोगे ना तो वो बहुत जल्दी बेसन काला हो जाता है, तो आपको लगेगा कि कलर बदल गया, लेकिन उसका जो टेस्ट आना चाहिए ना वो टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ पर बस अब करेले को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टीम में करेले है ना बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ की हेल्प से चेक कर रही हूँ, तो बहुत ही इजीली नाइफ़ अंदर जा रहा था, इसका मतलब करेले पक गए हैं। इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल दूँगी और बाहर रख दूँगी, डाइनिंग टेबल के ऊपर पंखा चालू कर दूँगी ताकि फटाफट से हो जाए ठंडे। और यहाँ पर एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि करेले जो है उनको बहुत ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो वो एकदम गीले गीले से बनेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब कच्चे भी नहीं रखना है और ज़्यादा पकाना भी नहीं है। और अब ये जो करेले बनते हैं ना ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। आप लोग खाएंगे अपने मतलब बच्चों को भी खिलाएंगे ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि करेले की सब्ज़ी, क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। अब यहाँ पर बेसन अच्छे से भून गया था। उसके बाद में मैंने जो तिल और मूंगफली का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था दरदरा, वो मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद में अगेन मैंने उसको 5 से 10 सेकंड के लिए चलाया था ताकि उनका भी कच्चापन चले जाए। फिर इसमें मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर ये ऐड किया था। आप चाहो तो इसके अंदर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा खट्टा खाना पसंद है ना तो। मेरे घर के अंदर इसी तरीके का खाते हैं तो मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला है। अब इस मिक्सचर को फिर से मैंने ठंडा करने के लिए रखा है। आगे मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ आपको बताऊँगी। और तब तक मैंने यहाँ पर बना दी है दाल आज मैंने मूंग की मोगर दाल बनाई है, यानी कि पीली वाली मूंग की दाल जो कि जल्दी बन जाती है, इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ी ही बनाई है क्योंकि आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी। अब यहाँ पर ये मिक्सचर देखो बिल्कुल ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पर। अब इसको मैं फिर से मिक्सी जार में डाल के और इसका ना मतलब मिक्सी में चलाने वाली हूँ। मतलब इतना इसको चला लेना है कि इसका ना मतलब जो मूंगफली के दाने और जो तिल डाले ना इनका ना ऑयल रिलीज़ हो जाना चाहिए। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपने पहले अगर देखा होगा मिक्सचर को ना तो वो एकदम सूखा था।
अब सूखे मिक्सचर को आप अगर करेले के अंदर भरेंगे ना, तो आप जैसे ही कढ़ाई के अंदर डालेंगे इसको ना, तो इसकी जो फिलिंग होती है ना वो बाहर निकल जाती है। तो फिर वो भरवा करेले जो है ना वो भरवा नहीं रहते हैं। और ये वाला जो मिक्सचर है ना, इसको ये ना थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया। आपको इसमें कोई पानी और कोई एक्स्ट्रा तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूंगफली के दानों में और तेल में ऑलरेडी तेल होता है। तो मिक्सी में चलाने से ये एकदम अच्छा सा गीला सा हो गया था। और अब इसको करेले के अंदर अच्छे से दबा दबा के भर देंगे। अब ये जो करेले हैं ना वो सही में बहुत टेस्टी बने थे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और आप भी एक बार ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करना। जिनको भी करेले पसंद नहीं है ना, वो भी ये वाली मतलब करेले की सब्ज़ी ज़रूर खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखो सारे ही करेले के अंदर मैंने मिक्सचर अच्छे से दबा के भर दिया। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बनाया था मिक्सचर, इसका आगे कैसे क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी आगे। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। तो इसके लिए फिर से रखनी है हमको कढ़ाई, और उसके अंदर मैं डालूंगी तेल। तो ये जो सब्ज़ी बनती है ना करेले की, ये बिल्कुल कम तेल में बनती है। वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो बहुत भर भर के तेल जो है ना वो डाला जाता है, लेकिन मैं जो ये सब्ज़ी बनाती हूँ वो बिल्कुल कम तेल में बनाती हूँ। ये इस सब्ज़ी की स्पेशलिटी है, कम तेल में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और बिना कड़वे करेले बनने वाले हैं। अब इन करेले फिर मैंने तेल के अंदर थोड़ा सा राई, ज़ीरा और हींग फिर से डाला था, ताकि अच्छे से करेले के ऊपर भी कोटिंग हो जाए मसालों की। फिर सारे ही करेले डालने के बाद में मैंने हिलाया था। और आपने देखा होगा कि मैंने इतना मतलब ज़ोर ज़ोर से हिलाया ना, लेकिन फिर भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकली है। तो इसीलिए मिक्सी में एक बार आप ना उस मिक्सचर को चला देना अच्छे से, ताकि फिलिंग जो है वो अंदर ही अच्छे से सेट रहेगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था, ताकि करेले का एक अच्छा सा कलर भी आ जाए और करेले ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। और अब इन करेले को हमको ढकना नहीं है, हम ऐसे ही इसको पकाने वाले, क्योंकि ऑलरेडी पके हुए ही हैं। खाली हमको, क्योंकि हमने इसको स्टीम किया था तो ये थोड़े से ऊपर से गीले हो जाते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं, तो हमको इसको क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पर देखो फाइनली करेले की सब्ज़ी जो है वो बनकर हो गई है रेडी। तो ये है आज का हमारा डिनर। मूंग की दाल बनाई है मैंने, और साथ में बनाइए भरवा करेले और रोटी। और इसी के साथ में ही मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड की और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी बताई हुई दोनों रेसिपी, सैंडविच की और भरवा करेले की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और मेहंदी जो है वो मैं कल लगाऊंगी, कैसे क्या करूँगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट जरूर करना। और आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम ID मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।